हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आज का अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसे मंदिर की घटना, एक ऐसे मंदिर की कहानी सुनाऊंगा जहां मूर्तियां आपस में बात करती हैं। जहां दोस्तों, जिस किसी ने भी जाना यह सच कि मूर्तियां बोल पड़ती हैं इस मंदिर की, वह इस माँ के द्वार से, चौखट से हटने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें इंतजार है कि किसी भी पल देवी माँ उनका नाम पुकार सकती है। यह अद्भुत मूर्तियां हमारे देश के ही हैं, जहां भक्त अपनी सच्ची भक्ति से मूर्ति में भी जान फूंक देते हैं, जिसके कारण वे बोलने लगती हैं। यह अविश्वसनीय सच अपने ही देश के एक प्रसिद्ध मंदिर का है, जहां सदियों से लगातार चलने वाली सच्ची पूजा ने उस मंदिर में चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। दोस्तों, बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि अपने भक्तों की अद्भुत श्रद्धा को देखकर देवी माँ स्वयं इस मंदिर में जीवंत स्वरूप में विराजमान हो गई हैं। यह मंदिर उस सवाल का जवाब है कि क्या वास्तव में भगवान है, क्या उनका अस्तित्व है। ईश्वर के यहाँ सजीव दर्शन होते हैं। कहते हैं कि रात के समय इस मंदिर के पट बंद हो जाने के बाद यहाँ की मूर्तियां आपस में बात करने लगती हैं। जिस किसी ने भी इस सच को अपने कानों से सुना है वह हैरान रह गया है। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि यह चमत्कारिक मंदिर कहाँ पर स्थित है। इस मंदिर की मूर्तियों के बोलने के पीछे क्या सच है, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से इस मंदिर में देवी माँ के यहाँ होने की अनुभूति होती है। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कहाँ पर स्थित है यह अद्भुत मंदिर। दोस्तों, बोलने वाली मूर्तियों का यह अद्भुत मंदिर हमारे देश के बिहार राज्य में डुमराव नामक स्थान पर स्थित है। इस प्रसिद्ध मंदिर का राज राजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने यह मंदिर 400 साल से भी अधिक पुराना बताया है, किंतु वास्तविकता इससे कहीं अलग है। यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना हो सकता है। इस मंदिर का भवन और दीवारें इस बात का प्रमाण है कि पुरातन काल में देवी माँ का यह धाम भक्तों का प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा है। दोस्तों, किसने स्थापित किया यह माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर? दोस्तों, इस मंदिर की स्थापना के संबंध में कुछ निश्चित प्रमाण नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किसी सिद्ध तांत्रिक ने कराया था। उसका यह स्वप्न था कि यह स्थान बिहार राज्य में देवी माँ की आराधना का प्रमुख केंद्र बने। कहते हैं कि उस तांत्रिक का यह सपना हुआ और देवी माँ ने प्रकट होकर अपने भक्तों को अनेक वरदान दिए। दोस्तों, तंत्र मंत्र की साधना का प्रमुख केंद्र है यह मंदिर। दोस्तों, प्राचीन काल में राज राजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर तंत्र मंत्र सिद्धि का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहाँ देश विदेश से दूर दूर से देवी माँ के साधक अपनी तांत्रिक शक्ति जगाने के लिए महीनों और कभी कभी तो वर्षों तक माँ की भक्ति में तल्लीन रहते थे। तरह तरह के जानवरों की यहाँ बलि भी दी जाती है। चारों तरफ तंत्र मंत्र के स्वर से पूरा वातावरण गूंजता रहता था। उस समय हर तांत्रिक के मन में यह बात की इच्छा अवश्य रहती थी कि यदि वह यहाँ पर मंदिर में आकर साधना करे तो निश्चित ही उस पर देवी माँ की कृपा हो जाएगी। इसलिए प्राचीन काल से ही यह देवी का धाम तंत्र मंत्र की साधना का प्रमुख केंद्र रहा है। दोस्तों, कौन है इस मंदिर की देवी? दोस्तों, इस मंदिर में कई देवियों की अद्भुत मूर्तियां स्थापित हैं, जिन्हें देखकर वास्तव में लगता है कि वे मूर्तियां कभी भी बोल सकती हैं। इस मंदिर में देवी महामाया 10 महाविद्याओं में दक्षिणेश्वरी, राज राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी माँ विराजमान है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अनेक स्थित मूर्तियों इस धाम को मंगलकारी बढ़ाती हैं। यहाँ प्राचीन काल से ही देवी माँ अपने भक्तों पर अपनी कृपा की वर्षा करती आ रही हैं। दोस्तों, इस मंदिर में देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण सप्तशती का पाठ करते हुए नजर आते हैं। इस मंदिर के पुजारियों का कहना है कि देवी माँ के इस आस्था के धाम में जो कोई भी भक्त माँ के सच्चे मन से पुकारता है तो माँ उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करती है। दोस्तों, क्या है इस मंदिर की अद्भुत विशेषता? दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की देवी की मूर्तियां मंदिर के पट बंद हो जाने के बाद आपस में बातचीत करने लगती हैं। इस सच के रहस्योद्घाटन की कहानी
बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि एक बार इस मंदिर के पुजारी रात को गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक उन्हें किसी से बातचीत करने की आवाज सुनाई दी। वह हड़बड़ा कर उठे। उन्होंने सोचा कि इतनी रात कौन बातचीत कर रहा है। उन्होंने चारों तरफ उस आवाज का पीछा किया, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। वह वापस अपने मंदिर में आ गए तो उन्होंने उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल वह आवाज मंदिर के अंदर से ही आ रही थी। उन्होंने मंदिर के बंद दरवाजों पर अपना कान लगाया तो उनका यह अनुमान सच निकला। दोस्तों, बातचीत की आवाज मंदिर से ही आ रही थी। पुजारी ने मंदिर के दरवाजों को खोलकर देखा कि कहीं कोई इस मंदिर के अंदर बंद तो नहीं हो गया है, लेकिन मंदिर में कोई नहीं था। तब उन्हें पता चला कि यह मंदिर में स्थापित देवियों की मूर्ति आपस में ही बातचीत कर रही थी, लेकिन वे आपस में बोल क्या रही थी यह स्पष्ट था। सुबह होते ही उन्होंने यह चमत्कार सभी लोगों को बताया। उसके बाद अन्य लोगों ने भी इस बात का आभास किया कि इस मंदिर की देवियां आपस में बातचीत करती हैं। दोस्तों, इस मंदिर के रहस्य के पीछे क्या कारण है? दोस्तों, बिहार के डुमराव स्थित इस अद्भुत गांव में मूर्तियों के बोलने के पीछे देवी उपासकों का यही मत है कि प्राचीन मंदिर में घोर तंत्र मंत्र की शक्तियां आज भी विद्यमान है, जिसके कारण यह चमत्कार होते रहते हैं। बोलती हुई मूर्तियों के पीछे यह सच जानने के लिए वैज्ञानिकों ने भी इसके कारण को जानने का प्रयास किया, लेकिन किसी को कोई भी कामयाबी नहीं मिली। वैज्ञानिकों ने भी इस चमत्कार का सत्यता मानने के लिए बाध्य हो गए। दोस्तों, नवरात्र में यहाँ लगता है मेला। दोस्तों, राज राजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में नवरात्र के दिनों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई देती है। देवी की इस धाम में आम और खास भक्तों का जमघट नजर आता है। यहाँ देवी माँ के भक्त जहाँ तांत्रिक साधना करते हैं, वहीं दूसरी ओर सप्तशती के स्वर से पूरा डुमराव गूंजता रहता है। सबकी बिगड़ी बनाने वाली यह माता वास्तव में बहुत ही कृपालु है। इस मंदिर को बोलने वाली मंदिर संभवतः अपने भक्तों के कष्टों के समाधान की चर्चा करती है। वे वह दयालु माँ है जो अपने लालों की सदा प्रसन्न देखना चाहती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने सभी सगे संबंधी और रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। जय माता दी।